एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बताई थी। इस टॉपिक में जैसे कि आपको देखे होंगे कि बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस बताया गया है, लेकिन आपको ईच एंड इक्वल के बारे में अच्छे से डिटेल होना चाहिए, तभी आपको तीनों चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो बिजनेस और प्रोफेशन का मीनिंग मैंने बताया है और उसका डिफरेंस और कंपेरिजन भी बताया है। और अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एम्प्लॉय के बारे में बताऊँगी, फिर मैंने एक एक करके तीनों को कंपेयर करके बताऊंगी, इसलिए आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ मतलब गुड ट्रांसफर होता है, उसके बदले पैसा मिलता है, मनी इन्वेस्ट होता है और सप्लाई दिया जाता है सर्विसेज, और मेन एम रहता है अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी। ये सब कैसे हैपन हो पाता है, इन्वेस्टमेंट, सेटिस्फैक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन प्रोफेशन में क्या रहता है, अगर प्रोफेशन मेन होती है सर्विस होती है, जो सर्विस रहती है उसके लिए एजुकेशन जरूरी रहती है और प्रैक्टिकली भी जरूरी रहता है। जैसे कोई है किसी का प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एक की पढ़ाई नीट निकाल के पढ़ाई करके आप डॉक्टर बनने चाहोगे, जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया जाएगा। ये रहता है, उसमें रिस्क रहता है, रिस्क दोनों में रहता है, बिजनेस में भी और प्रोफेशनल में भी। क्योंकि अगर आप बिजनेस में रिस्क उठाते हो तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और लेकिन जैसे प्रोफेशनल में भी रिस्क उठाते हो तो वो प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। डॉक्टरी का समान अगर आप ऑपरेशन करो तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जैसे आप नॉर्मली आप कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोफेशन है तो आप कंप्यूटर स्किल से कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड कोर्स करते हो, ठीक। तो अगर वो कोर्स कर लिए तो अगर तुम किसी कंपनी में गए सर्विस के, अगर कुछ भी गलती हो गई तो वो भी तो रिस्क है, जिससे आपकी इमेज भी खराब होगी, आपकी जॉब भी जा सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में। अब मैं उसका डिफरेंस बताना चाहती हूँ। मैंने ये बनाया है चार्ट, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाई हूँ कि मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इसके मैंने साइड में तो नोट्स बना दिए, अगर आपको ये भी पसंद आ रहा है तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट जरूरी रहता है, हर एक इन्वेस्टमेंट करके ही, पैसा लगाते ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज दोनों रहती है। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, प्रोफेशन कोई भी काम करने से पहले अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है पेरेंट्स की, दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट है। और सर्विसेज या प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली सर्विसेज का जानकारी होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गए तो आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है ना, ताकि आप कहीं जॉब जाओ तो प्रैक्टिकली कर सको। खाली कोर्स कंप्यूटर से कोर्स के बारे में आपको पढ़ा दिया जाए तो आपको कंप्यूटर चलाने लग जाओगे ना। मेन क्या रहता है इसमें, अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रोफेशन में क्या रहता है, फिक्स सैलरी मिलती है जो कि फिक्स रहती है, और सेकंड रहता है कमीशन। जितना आप काम करोगे, जितनी देर काम करोगे, उतना आपको मतलब कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो प्रोफेशन में क्या रहता है, जितने घंटे आप पढ़ाओगे उतने घंटे के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। मेरा भी यही एम है कि मैं प्रोफेशन बनूँ। आप लोग अगर साथ देते हो तो मैं मेरा वीडियो उन लोग के पास भी स्कूल्स के पास मुझे चलाता है, तो स्कूल्स वाले मुझे अपने स्कूल्स में जगह दे, बड़े बड़े स्कूल्स में, ताकि मैं पीएचडी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो सकूँ, क्योंकि इसके लिए भी प्रैक्टिकल जरूर रहता है। इसीलिए मैं एमकॉम कर रही हूँ, इसलिए कोई मुझे हायर नहीं कर रहा है। एमकॉम कर लूँगी तो मैं ट्राई करूँगी, लेकिन ये वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, वीडियो बनाऊँगी आपके यहाँ करूँगी। सॉरी फॉर दिस और बिजनेस में क्या रहता है, बिजनेस अनएजुकेटेड पर्सन भी यूज कर सकते हैं और एजुकेटेड पर्सन भी खोल सकते हैं। ऐसा कैसे, अनएजुकेटेड पर्सन क्यों कैसे खोल सकते हैं, जैसे एक फैमिली है, इसके जो फादर है बिजनेस करते हैं, तो बच्चा बचपन से बिजनेस देखते आता है, बड़ा होकर वो उसका बिजनेस संभाल सकता है। लेकिन इसमें एजुकेटेड चाहिए, जैसे पापा सर्विस करते हैं कहीं पे भी जाकर, जैसे कि प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर जाके पढ़ाते हैं, इससे आपको बच्चों को तो नॉलेज नहीं मिल जाएगी, उसकी बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ जाएगी। तो दैट्स इट, एजुकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशन। और कंपैरिजन क्या हो रहता है, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा तो आपका बिजनेस चल सकता है ना प्रोफेशन, क्योंकि बिजनेस में कम्युनिकेशन से कस्टमर को से बात करना रहता है, और प्रोफेशन में कम्युनिकेशन अपने
कॉर्पोरेटर एम्प्लॉय से बात करना रहता है, ओनर से बात करने का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और रिलेशनशिप भी दोनों में इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक बार कम्युनिकेशन करने से, जैसे बिजनेस में एक बार कम्युनिकेशन किए तो चाहते हैं नेक्स्ट टाइम भी वो आए, तो उससे रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। और प्रोफेशन में भी ये रहता है कि अगर आप प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर हो और जो बच्चों को स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो वो कम्युनिकेशन हो गया, क्वेश्चन पूछते हैं, एनालिसिस करते बताते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पर्सनली आके मुझसे पूछता है कि मैम सर ये समझ में आया, तो उसको आप समझाते हो, तो वो रिलेशनशिप रहता है। अगर आपको ये वीडियो, मैं अब फिनिश करने जा रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कोई भी क्वेश्चन एनालिसिस हो, तो प्लीज़ कमेंट में करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉय के बारे में डिटेल बताऊंगी, फिर पूरा कंपैरिजन बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।